आई थिंक मैं बहुत ही क्लीन तरीके से ऑडिबल हूँ आप सभी लोगों के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर दैट सुपर ऑसम वार्म इनविटेशन। अभी अभी जस्ट मैंने एक मीटिंग फिनिश की है, दिस इज माय सेकंड मीटिंग बैक टू बैक। सो हम लोग आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, बट बिफोर आई डिस्कस फ्यू थिंग्स, मैं आपको जानना चाहूंगा कि आप कौन से शहर या कौन से सिटी से आप बिलोंग करते हो। अपने सिटी का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तुरंत। राइट डाउन विच सिटी आर यू टॉकिंग फ्रॉम। लखनऊ, सूरत, नागपुर, सूरत, नागपुर, गोरखपुर, भोपाल, आगरा, पटना, पंजाब, जौनपुर, रायपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, दिल्ली, सुल्तानपुर, उड़ीसा, रेवाड़ी, वाराणसी, गोंडिया, पटना, इटारसी, आसनसोल, पुणे, वाओ, बीजापुर, वाओ, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा। सुपर 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 गाइस, थैंक यू सो मच यार। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। देखो इसी एक छोटे से मुंह से आपको पता चल जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी ताकत है। आप लोग बहुत ही लकी लोग हो है, आज हम लोग यहाँ पे इस मीटिंग में हम लोग ऐसे मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीटिंग की, आई वांट यू ऑल टू ऑन योर टेलीविजन, ऑन योर वीडियो कैम्स। अपने वीडियो कैमरास आप प्लीज ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरे को जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक मेरे को वो फील नहीं आएगा। दिखना पड़ता है ना, जब तक आप दिखोगे नहीं, जब तक आपकी नॉडिंग हेड नॉडिंग नहीं होगी, जब तक आप यस टू यस नहीं बोलोगे, तब तक मजा नहीं आएगा। अब देखो एक सडन से इतने सारे लोगों ने वीडियो ऑन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑल राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज कुशाल शर्मा और आई एम फ्रॉम बैंगलोर बेसिकली। मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम पास्ट 7 years। 7 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ and I've achieved a lot of things. लेकिन I don't want to impress you by my achievements, but I want to tell you that मैं 17 साल की उम्र में था जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी। जस्ट इमेजिन करो, 17 years। आई डोंट बिलोंग फ्रॉम बैंगलोर बेसिकली, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आई वॉज born in राजस्थान बट आई वॉज ब्रॉट अप इन बैंगलोर। जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज किड, आई वाज ऑलवेज गेटिंग गुड मार्क्स। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका परसेंटेज बहुत हाई होता था हमेशा, बस स्कूल चले जाए परसेंटेज के लिए। वो कहते हैं नर्ड, बुक वर्म्स कहते थे हमें। बुक वर्म्स, पता है कि भैया कुछ नहीं करना है, आगे बैठो और कुछ नहीं करो, बस ज्यादा से ज्यादा रट्ठा मारो। राइट, और रट्ठा मारने का गाना भी आ गया था पता है बीच में, प्रेशर कुकर जैसे दिल की बजाए ना सीटी, रट्टा मार ओ मार। जस्ट इमेजिन करो। So I was also such kind of person, 90+% scorer, 12th 90+% again. But the problem was that people told me that your life will change after you finish your 12th, sorry, after you finish your 10th and 12th with a good percentage. Unfortunately, आप लोगों को reality तो पता ही होगी। आपने भी 10वीं की है, अच्छे मार्क्स से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला। बस they told you go to 11th standard। अब अच्छा है, अब करना, अब आ गया टाइम, अब तेरे को जिंदगी बदलनी है। अब अगर तूने अच्छी तरीके से काम कर लिया तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। You moved on, you finished your 12th, life didn't change। अब जैसे 12th आप खत्म कर लेते हो तो बोलते हो कि इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीबीएम, एमबीबीएस जो भी होता है वो कर लो, बस उसके बाद तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं सच बताऊं, उसके बाद भी जिंदगी नहीं बदलती है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एक चीज अच्छी कर ली थी, फॉर्चुनेटली, वो थी ये कि कॉलेज में रहते रहते आई डिड समथिंग दैट माय लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड। यस, completely changed। You ask me about my last 3 months income, my last 3 months income is almost 13.5 lakh। I'm just 24 years old and I make almost 5 to 6 lakhs every month। This month income, July 10th income is maybe crossing 6 lakhs also। I'll tell you today how I'm able to make so much of money, what people don't earn in a year, I'm making in a month। जो लोग साल में नहीं कमा पाते, जो लोग 2 साल में नहीं कमाते, मैं वो महीने में कैसे कमा रहा हूँ। I'll tell you that। I'm going to teach you people how you can also make money। कितने लोग जानना चाहोगे how to make money? Comment yes if you really want to earn। All right, thank you so much। So many people, yeah, so many people। My dear friends, the first thing if you want to make money is find out whether the platform is good or not। क्या आप लोग एक सही प्लेटफॉर्म में हो? क्या आप हेडलाइन दी है? ये सब कुछ सही हो रहा है? अगर आपका प्लेटफॉर्म सही नहीं है ना, आई एम टेलिंग यू पीपल, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हम लोग बहुत लकी लोग हैं क्योंकि आज हमें वेस्टी जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला है। बहुत ही कम उम्र में, अगर कितने लोग, अच्छा आप लोगों की एज क्या है बाय द वे? व्हाट एज आर यू पीपल? कैन यू कमेंट योर एज इफ यू डोंट माइंड? क्या 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, क्या है उस एज? अबे यार बहुत ही यंग है यार, तो प्राउड। 17, 18, 19, 20, माय गॉड।
चलो यार, it's superb यार, good to see that so many young people यार, बहुत एनर्जी आप लोगों के अंदर. Thank you so much, my dear friends. My dear friends, let me tell you one thing. I joined network marketing when I was 17 years. 17 साल की उम्र में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी. अब जब देखो 17 साल की उम्र में जब स्टार्ट करते हो, बहुत यंग एज में जब स्टार्ट करते हो, तो उसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है. अब प्रोज भी होगा और कॉन्स भी होगा, एडवांटेजेस भी होगी, डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज ये है कि अगर आपने बात समझ गए ना, शायद 19 20 21 साल में उम्र में करोड़पति बन जाओगे आप. 19 20 21 you can become a crorepati within 3 to 4 years from the time of start. और अगर बात समझ में नहीं आई ना, आई एम टेलिंग यू पीपल, you will get distracted like anything at 17 years and you will be like यार क्या कर रहा हूँ मैं. आपको लग रहा होगा कि making a girlfriend is more important than building a network marketing business. Traveling to new places is more important than building a network marketing business. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे एक फ्रेंड था जिसने मेरे को बोला था कि कुशाल तू ज्यादा काम मत कर, मेहनत मत कर, तू एंजॉय कर लाइफ को. लाइफ, उसने एक डायलॉग भी बोला था. उसने बोला था, कुशाल पता है तेरे को, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम. लाइफ की तरह है, लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स. लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स. एक बात बताओ, 101% लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कुछ साल के लिए मैं उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकता हूँ ना, कुछ साल के लिए, कुछ साल के लिए वो पेशेंस लेके आ सकता हूँ, कुछ साल के लिए वो मेहनत कर सकता हूँ. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2-3 साल के लिए इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में पैसे तो ज्यादा नहीं कमाए थे फर्स्ट 2 इयर्स, बट आई हैड दैट पेशेंस. मेरे को पता था ये बिजनेस मेरे को बहुत कुछ दे सकता है. आई जस्ट बिलीव्ड इन दैट एंड विद इन 2-3 इयर्स आफ्टर दैट, आई एम टेलिंग यू पीपल, मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था. लोगों के पैकेज हुआ करते थे फाइनल ईयर के बाद 3.5 लाख रुपए साल का लोग कमाते थे. आप बिलीव नहीं करोगे, कॉलेज के अंदर, क्लासरूम के अंदर, लास्ट बेंच में बैठ के मैं 3.5 लाख रुपए महीने का कमाता था. जो मेरे सीनियर साल का कमाते थे, मैं वो महीने का कमाता था. जस्ट थिंक अबाउट इट. जो एचओडी की इनकम हुआ करती थी साल की, यू कैन से आई वाज अर्निंग इन अ मंथ मैन, इन अ मंथ. बॉस, आई एम नॉट लाइंग टू यू, आई एम टेलिंग यू सीरियसली. गो टू माय इंस्टाग्राम अकाउंट, आप जाकर देख लो. 3-3 पोजीशन से मैं पैसा कमाता था. मेरी एक बार, once there was 3 seats, which was in highest earners. पिछली कंपनी की बात कर रहा हूँ. बॉस, आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, पैसा कमाना इजी है, लेकिन समझना मुश्किल है. इट्स इजी टू अर्न मनी. सी, टेकिंग अ डिसीजन इज द हार्डेस्ट पार्ट, वर्किंग ऑन इट इज द इजीएस्ट पार्ट. तो आपको यहाँ पे वो डिसीजन कहाँ से मिलने वाला है, वो टेक्निक्स कहाँ से मिलने वाली, वो अगर आपने एक बार सीख लिया ना, यू कैन मेक बिलियंस. मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में. ये बिजनेस करना क्यों होता है, स्पेशली मैं अगर आप लोगों को बताऊं, अगर आप कोविड के टाइम में बात कर रहे हो, कोविड टाइम में आपको पता होगा कि कितनी सारी नौकरियां आज दुनिया के अंदर खत्म हो चुकी है, कितनी सारी करोड़ों की नौकरियां इंडिया के अंदर खत्म हो चुकी है. आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में, एक बात बताओ मेरे को, इंडिया में अपनी जो गरीबी है वो कब मिटेगी सर? गरीबी तभी मिटेगी जब इंडिया विल मैन्युफैक्चर इट्स ओन गुड्स. अच्छा, एक बात पूछूं मैं आप लोगों को, हमारा जो पैसा होता है, गांधी जी का नोट, वो कौन छापता है? कौन छापता है बताओ? हु प्रिंट्स अवर मनी? आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज. कौन प्रिंट करता है बताओ? पैसा इंडिया का कौन प्रिंट करता है? आरबीआई, करेक्ट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रिंट करता है. तो एक बात कभी अपने आप से पूछी है कि जब आरबीआई पैसा प्रिंट करता है तो ज्यादा क्यों नहीं कर पाता है? अगर ज्यादा कर लेते तो सब लोग अमीर हो जाएंगे ना, करेक्ट? सूर्य जी अमीर हो जाएंगे, आशुतोष जी तो बहुत अमीर हो जाएंगे, मैं भी अमीर हो जाऊँ, सब लोग अमीर हो जाएंगे, क्योंकि पैसे जब ज्यादा छापेंगे तो क्या होगा? ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? करते क्यों नहीं है बताओ? क्या लगता है? वाई इजंट आरबीआई मेकिंग मोर मनी? अभी मैं किसी से पूछ रहा था पिछली मीटिंग में, उसने बोला कि सर, अगर आरबीआई पैसा इसलिए ज्यादा नहीं छाप रही है क्योंकि पेड़ ज्यादा कट करने पड़ेंगे. पेड़ ज्यादा कट करने पड़ेंगे इसलिए पैसा नहीं छाप रही है. पेड़ ज्यादा कट करने पड़ेंगे इसलिए पैसा नहीं छाप रही है. आप सोचो, लोगों के आंसर्स देखो. आज के यूथ का, 20 साल का लड़का ये बोल रहा है. कैसे ग्रो होगा इंडिया बताओ? सर एक बात बताता हूँ, हाँ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं. एक बात बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, अगर आरबीआई ने ज्यादा पैसा छाप दिया, मान के चलते हैं अगर मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, ये 10 रुपए की बॉटल है, अगर पैसा ज्यादा छाप दिया और बॉटल एक ही है, तो इस बॉटल की डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? लोग ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है, लेकिन गुड कितने हैं, सप्लाई है वो कितनी है, कम है. तो क्या होगा? बॉटल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. 10 रुपए की जो बॉटल थी अब कितनी हो जाएगी? 100 रुपए. मतलब कि घर के अंदर सामान तो एक ही आ रहा है, 10 रुपए का ही आ रहा है, सॉरी,
सामान तो वही आ रहा है जो पहले 10 रुपए में लेते, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 100 रुपए की। मतलब कि मुद्दे की बात ये नहीं है कि आपको यहाँ पे ये सोचना है कि पैसा छापना है। पैसा छापने से इंडिया की गरीबी दूर नहीं होने वाली। समझो इस चीज को, पैसा छापने से इंडिया की गरीबी दूर नहीं होने वाली। इंडिया की गरीबी तभी दूर होगी जब इंडिया विल मैन्युफैक्चर इट्स ओन गुड्स, इट्स ओन प्रोडक्ट्स। समझ में आई बात? आज नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन बोली थी अपने लॉकडाउन के अंदर, क्या बोली थी? इंडिया वोकल टू लोकल। क्या बोला था? वोकल टू लोकल। बहुत गर्व से कहता हूँ सर, वेस्टीज आज इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाती है, और हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज इतना बड़ा सोशल वर्क कर रहे हैं कि घर घर गांव गांव जाके लोगों को बता रहे हैं कि हमें अपने गुड्स को, हम लोग अपनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं। हम लोग बाहर से नहीं ला रहे। हम लोग पहले लाते थे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होते थे, कोलगेट वोलगेट पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग बाहर से मंगवाते थे, तब जाके वो यहाँ पे सप्लाई होता था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? डेंट अज्योर हो गया, आपका शैम्पू हो गया, आपका हेयर ऑयल हो गया, पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट्स आप यूज कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं? इंडियन गुड्स है वो। ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा? हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो बढ़ती जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, कारण ये भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सर एक ऐसा बिजनेस है जो आज के तारीख में इंडिया का डार्क हॉर्स हो सकता है। मतलब एक ऐसा भागने वाला घोड़ा जिसको कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज गवर्नमेंट बोल रही है, बड़े बड़े स्टेट के सीएम्स बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट करना चाहिए। अभी आंध्र प्रदेश में अभी कल परसों एक पता है बहुत बड़ी न्यूज आई है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सीएम ने अभी अभी बोला कि अभी अभी मेरे को पता चला डायरेक्ट सेलिंग कितनी मजबूत हो सकती है। सर आने वाला फ्यूचर है। अब रही बात उन कंपनियों की जो विदेशी कंपनी होती है, जैसे फॉरएवर लिविंग, एमवे, हर्बल लाइफ, ये सारी विदेशी कंपनी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर से आते हैं। उसमें भी हम लोग टक्कर देने वाले, क्योंकि हम लोग एक इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। बहुत गर्व से कहता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। नेटवर्क मार्केटिंग है यार, सोचो इसलिए करनी है जो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर है। नेटवर्क मार्केटिंग आप इसलिए कर सकते हो, वेस्टीज आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप आज आने वाले कल में, कल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल अगर आपको मैं बोल दूं, चलो कोई भगवान ना करे कोविड के कारण आपके घर में 2-3 लोग पेशेंट हो गए भर्ती हॉस्पिटल में, एक बात बताओ मेरे को, कोविड के टाइम पे अगर 2-3 लोग भर्ती हो जाएंगे, पता है आपको बिल कितना चढ़ेगा? 20-30 लाख तो ऐसे हो जाएगा। एक बात बताओ, एक नॉर्मल इंसान की 30-35 साल में सेविंग्स होती है 30 लाख रुपए, कितनी? 30-40 लाख रुपए होती है। अब उसका मैक्सिमम पैसा जा रहा है हॉस्पिटल के बिल के अंदर। बताओ उसने जितना सेव किया था पूरा जा रहा है इमरजेंसी फंड के अंदर। एक बात बताओ मेरे को, जब बंदा कमाएगा इतना कम तो सेव कितना कर पाएगा? पता है वो कमाता इतना कम क्यों है? अच्छा कोई बोल सकता है एक बंदा इतना कम क्यों कमाता है? वो कमाता इसलिए कम है क्योंकि वो लाइफ के अंदर एक प्रिंसिपल फॉलो करता है। वो होता है लाइफ में अकेले काम करने का। देखो जब लाइफ में अकेले काम करोगे तो पैसा भी अकेले की तरफ में मिलेगा। व्हेन यू वर्क अलोन यू गेट मनी फ्रॉम वन एंगल। जब आप नेटवर्क के साथ काम करते हो तो क्या होता है? यू मेक मनी थ्रू लॉट ऑफ पीपल। अच्छा बिलीव नहीं करोगे, माय लास्ट 3 मंथ्स इनकम इज 13.5 lakh। आई एम नॉट जोकिंग टू यू। माय लास्ट 3 मंथ्स इनकम इज 13.5 lakhs। 13.5 लाख रुपए लास्ट 3 महीने की इनकम। आपको लगता है मैंने काम किया होगा ज्यादा? क्या मैंने बाहर गया होगा? क्या मैंने कोई फ्लाइट पकड़ी? क्या मैं कोई सिटी विजिट किया? क्या मैं किसी से मिला? कुछ नहीं किया। बस एक लैपटॉप और एक इंटरनेट के जरिए मैंने लास्ट 3 महीनों के अंदर आई मेड ऑलमोस्ट 13.5 लाख। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अकेले काम नहीं किया। मेरा जो वर्क था, मेरा जो रिजल्ट था, वो मल्टीप्लाई हो गया इतने सारे लोगों से। काम करते हो ना, 100% दो। लेकिन मजेदार बात, इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो 100 लोगों को लेके आते हैं और सबका 1-1% लेते हैं। समझो इस चीज को। या तो 100% दे दो, 100% दो, या फिर 100 लोगों को लेके आओ, उनका 1-1% ले लो। अब जब 100 को लेके आ सकते हो, 1000 भी लेके आ सकते हो, 10,000 भी लेके आ सकते हो, 50,000 भी लेके आ सकते हो। और सोचो 50,000 का अगर आपने 1-1% लिया तो कितना बड़ा पैसा होगा। मतलब कि ये जो इमरजेंसी फंड की जो मैं बात कर रहा था कि घर के अंदर अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए तब जाके आपके पास सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसका मतलब आपकी कमाने की तरकीब, आपके कमाने के तरीके में आपको चेंज लेके आना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए करनी है आपको। आपका आने वाला कल आपको पता नहीं सर, फ्यूचर क्या होने वाला। आपके चिल्ड्रंस की फीस होगी, आपके पास शादी के खर्चे होंगे, घर के अंदर छोटा बड़ा कोई होगा तो उसकी फीस होगी, घर के अंदर कोई बूढ़े होंगे उनको कुछ भी हो जाएगा तो उनका पैसा भरना होगा। बहुत सारी चीजें होती है दोस्त। इन सभी चीजों में एक ही चीज काम आती है, वो चीज है योर मनी। योर मनी।
माय डियर फ्रेंड्स, समझो इस चीज को, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका दे दिया। अगर मैंने सर स्टार्ट नहीं किया होता ना 17 साल की उम्र में, सर अगर मैंने 17 इयर्स में स्टार्ट नहीं किया होता ना, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। आई वुडंट बी ऑन दिस प्लेस। मेरी सबसे अच्छी चीज ये थी लाइफ के अंदर, मैंने बहुत यंग एज में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी। आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग एट अ वेरी वेरी यंग एज, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज में कि आज सूर्य प्रताप जी की टीम में आशुतोष जी, जितने भी टॉप लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपकी टीम को देख के मेरे को वो फील आ रही है, क्योंकि मैंने यंग एज में स्टार्ट किया था, बहुत ही यंग एज में। आप लोग भी बहुत ही यंग हो इस बिजनेस में, बहुत ही यंग हो। सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, उड़ा के रख सकते हो आप लोग अगर सही ढंग से सबने मिलकर सिंक से काम कर लिया ना। यू गाइस कैन बी द इंडिया टॉप नेटवर्क मार्केटिंग यंगेस्ट टीम, यंगेस्ट यंगेस्ट टीम बन सकते हो आप, यंगेस्ट। मेरे को ऐसा कोई इंसान पता नहीं है जो 24-25 साल की उम्र में महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, 1 मिलियन रुपीस, कोई नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम वर्किंग ऑन दैट। मेरा कभी इनकम 3-4 महीने के अंदर हो जाएगा। इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आई एम गोइंग टू इजीली टच 10 लाख। आप लोग मेरा रिकॉर्ड आराम से बीट कर सकते हो, जितने भी लोग यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं इस वीडियो के अंदर, जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, आप मेरा रिकॉर्ड आराम से बात बीट कर सकते हो। दोस्त मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर पता है एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी बेसिक थिंग, वो बहुत ही बेसिक चीज है। पता है वो क्या होती है? पता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं तो वो ये सीखना चाहते हैं कि उसे कैसे करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनको ये बिजनेस करना क्यों है। तो इस बिजनेस में वही जीतता है जिसके पास अपनी वाई क्लियर होती है। इफ योर वाई इज क्लियर, इफ योर वाई इज क्लियर, then I'm telling you, you can achieve any big success in this business. क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी वाई क्लियर है? क्या आपके अंदर वो तड़प है? क्या वो उसके अंदर वो एक चीज है कि मैं करना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए सर मैं तो करके देखूंगा। सर एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, 1 साल पहले मेरी पता इनकम कितनी थी महीने की? 30,000 रुपए। जस्ट 1 year बैक माई इनकम वॉज, गेस व्हाट हाउ मच? 30,000 रुपीज पर मंथ। और जब मैं एग्जैक्टली 30 डेज पहले जब मैं अपने आप को बोल रहा था कि यार मेरी इनकम 30,000 रुपए आज है, लेकिन 1 साल के बाद मेरी इनकम अच्छी होगी, मैं ये बिलीफ फैक्टर लेके वेस्टीज के अंदर आया था कि माई इनकम पर मंथ अगर आने वाले 2 साल में 1 लाख भी होगी ना, कितनी? 1 लाख। 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी चीज होगी। जस्ट 1 लाख इन 2 years, 2 years में लेके आया था मिनिमम। बट यू विल नॉट बिलीव, एक बिलीफ था अंदर कि नहीं मैं कर पाऊंगा, एक बिलीफ था अपने अंदर, I will break this. And guess what? Within few years, within just 1 year back, my income was 30,000. Today, it is so much. It's because of belief. मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ, आप प्लीज इस क्लिप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Check this. हमारे पेंटर्स आ जाते हैं। Just 1 minute. Alright, so ये क्लिप देखिए आप, इस क्लिप देखने के बाद आपको पता चलेगा what is the exact thing I'm trying to tell you. क्या आप लोगों को आवाज आ रही है इसमें? Guys, is it audible? Okay, वॉइस नहीं आ रही थी। Just 1 minute. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute, guys. Before April 1954, क्या अभी आ रही है the आपको आवाज? universal belief. ओके, थैंक यू सो मच गाइस। तो प्लीज इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है हटा के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Before April 1954, the universal belief was that man was not physically capable of breaking the 4-minute barrier, that he could not run a mile in less than 4 minutes. But here's what happened, ladies and gentlemen. Roger Bannister came along, and he broke the 4-minute barrier.
Now, here's what's significant about that. Since that time, up to this day, over 20,000 people have done it, including high school kids. What changed? They knew it had been done. And because they knew it had been done, there was a new belief. And they did it, denying saying that you know in your heart that if someone has done it, then you can do it. It's possible. And that if someone can make their dream become a reality, then it's possible. That you can make your dream become reality. It's possible. आपने वो वीडियो देखा, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? क्या समझ में आपको इस वीडियो में? वन वर्ड में बता सकते हो? एक वर्ड में क्या बता सकते हो कि उस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? What did you understand from that video in one word? एक word. कोई बंदा बोल रहा है belief. Yes, exactly. कोई बंदा belief. I can do it. Nothing is impossible. Look at that, यार. Guys, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. उस बंदे ने क्या बोला कि रॉजर बैरिस्टर एक ऐसा शख्स था जिसने ये बिलीव किया कि मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ. उस बंदे ने वो वाला रिकॉर्ड ब्रेक किया जो फिजिकली कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं कर सकता था. जब उसने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, when he broke that record, जब उस बंदे ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसके बाद 20,000 लोगों ने वो सेम रिकॉर्ड ब्रेक किया. उसके अंदर कई स्कूल वाले लोग भी थे. आप सोच के देखो, एक बिलीफ फैक्टर आपके अंदर जब तक होगा नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाओगे. सर, मैं 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग में आया था. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हर दिन में एक ही चीज करता था. आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग, that I need to be committed to this business. Committed होना है इस बिजनेस के अंदर. कमिटमेंट ज्यादा था इस बिजनेस के. दिन रात सुबह शाम एक ही चीज करता था. मैं लोगों को प्लान दिखाता था. मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा. जस्ट सी दिस. When I was young person, एक सूट बूट पहन के लोगों के घर जाता था, and I used to do only one thing. And the one thing मैं जो दिखाता था वो चीज थी, ये आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर, इस फोटो के अंदर. This is me, guys. This was me when I was not getting 1 rupee also from network marketing, but फिर भी मेरा जो काम था वो 100% था. I was getting result 0 rupees, but my work was 100% for 2 years. I was going house to house. I was showing plans from one place to one place. McDonald to McDonald, coffee day to coffee day, from BMTC bus to government bus, everything. हर जगह बैठ के मैंने पीपीटी दी है. इस बिजनेस में कितने लोग जीतना चाहोगे? कमेंट है यस. अगर आपको इस बिजनेस में जीतना है, एक चीज मैं बताता हूँ, अपने दिमाग के अंदर आप सेट कर देना. कोई अपलाइन, कोई कंपनी आपकी लाइफ चेंज नहीं कर पाएगी. आपकी लाइफ चेंज करती है वो एक ही चीज के अंदर, जब आप ग्रोथ लेके आते हो. ग्रोथ तभी आती है जब आप ये लाइन फॉलो करते हो. योर बेसिक्स बिल्ड द बिजनेस. लिख लो अपनी डायरी के अंदर, योर बेसिक्स बिल्ड द बिजनेस. आप चाहे आज नए बिजनेसमैन हो इस बिजनेस के अंदर, आप चाहे पुराने हो, आप चाहे 1 साल हो गया, डजंट मैटर. इस बिजनेस के अंदर एक नया शुरुआत करो. एक नई स्टाइल से आप काम करना शुरू करो. एक नए अंदाज से स्टार्ट करना शुरू करो कि आने वाले 6 महीनों के अंदर आपके अंदर वो तड़प वहाग होनी चाहिए. और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इस बिजनेस के अंदर बेसिक्स फॉलो करोगे. जिस बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग में सर बेसिक्स फॉलो किए ना, वो आज बड़े से बड़ा, एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड. विराट कोहली से जब आप बात करते हो तो वो एक ही चीज बताता है कि प्लीज फॉलो योर बेसिक्स. आज के तारीख में सर बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बेसिक्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको इस बिजनेस के अंदर बड़ी चीजें, बड़े लोग बीच में भूल जाते हैं कि यार बेसिक्स करना है हमें. जब भी इस बिजनेस में कंफ्यूजन आए, जब भी इस बिजनेस में लगे कि मेरे को छोड़ना है, जब भी बिजनेस में लगे ये मुश्किल है, जब भी कंपैरिजन में लगे कि वो अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, हमेशा एक ही चीज पे ध्यान देना, बस बेसिक्स फॉलो करना है. चाहे आपको बिजनेस अच्छा कर रहे हो, चाहे आपको रिस्टार्ट करना है दोबारा, चाहे आपको पता है करते कैसे, लेकिन आपको पता नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा कहां से स्टार्ट करूं, अपने बेसिक्स फॉलो करो. आप यहाँ पे एक प्लान, एक प्रेजेंटेशन, एक फॉलो अप अपने हाथों से करना चाहिए. देखो ये करना क्यों है? क्योंकि वही चीज डुप्लीकेट होती है. अब बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में और अच्छा कैसे करें. मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, सिंपल सा आइडिया. सर जब मैं वेस्टीज के अंदर आया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लोगों के घर जाता था और लोगों को पूछता था कि आपको आंटी क्या प्रोडक्ट चाहिए. आंटी मेरे को बोलती थी, बेटा मेरे को इस बार राइस ब्रान ऑयल चाहिए, मेरे को स्पाइरुलिना लेके आ जाओ, मेरे को नोनी लेके आ जाओ, बेटा मेरे को ये साबुन लेके आ जाओ, बेटा मेरे को वो शैम्पू लेके आ जाओ. आप बिलीव नहीं करोगे, एक डायरी और पेन लेके जाता था और उसके अंदर मैं पूरा नोट बनाता था कि मान लो आंटी एक्स या आंटी वाई वांट्स 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट. जो बिल निकल के आया वो आया 4,000 रुपए का.
आप बिलीव नहीं करोगे, डीएलसीपी सेंटर जाता था, वहां से प्रोडक्ट उठाता था और वो मैं लेके जाता था उस आंटी के घर और आंटी को बोलता था टेक दिस प्रोडक्ट। आप बिलीव नहीं करोगे ये चीज किया। स्टार्टिंग में लगा यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, मनाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, लिस्ट लेनी पड़ती है, डीएलसीपी सेंटर जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, प्रोडक्ट देना पड़ता है, थैंक यू बोलते बस। मैंने वैसा नहीं सोचा, मैंने सोचा कि खुशहाल कोई बात नहीं, कर ले। हर एक बड़ा बिजनेसमैन एक ना एक दिन सेल्समैन था। Every businessman is a salesman, but not every salesman is a businessman. Every businessman is a salesman. सर आप कैसे स्टार्ट करते हो, आप कहां से स्टार्ट करते हो, आप किसके साथ स्टार्ट करते हो, वो मैटर नहीं है। मैटर इस चीज पे आपका इंटेंशन क्या है बिजनेस के प्रति। आपका इंटेंशन क्या है कि आपको बिजनेस के अंदर करना क्या, चाहते क्या हो इस बिजनेस के अंदर, आपकी गोल क्या है, आपका आपके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। 6 महीनों के बाद, 12 महीनों के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद पहुंचना कहां चाहते हो। What is that burning, that painful dream you have in your life that you want to reach there? मैंने क्या बोला, every businessman is a salesman, but every salesman is not a businessman। इस लाइन को मैंने उस टाइम पे सुनी थी जब मेरे पास इस बिजनेस में कुछ नहीं था, और जब मैं इस बिजनेस के अंदर घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचता था तो लोगों को, मेरे को एक ही चीज दिमाग के अंदर चलती थी कि यार तुषार शर्मा, तू आज भले लोगों के घर जाके प्रोडक्ट्स की लिस्ट ले रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हजारों लोग तेरे को पूछेंगे तू करते कैसा है बड़ा, और तेरा लोगों को जवाब मिल जाएगा मेरे को भी ये करना है। आज आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं घर पे बैठता हूँ, हजारों लोग मेरी टीम के अंदर है जो लोगों के घर जाते हैं, जो प्रोडक्ट की लिस्ट बनाते हैं, जो डीएलसीपी सेंटर जाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट लेकर वो आते हैं वापस कहां पे, दे कम बैक टू द स्टोर, सॉरी द आंटीज हाउस। जस्ट इमेजिन करो, मैंने कितनी बार किया, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, ज्यादा नहीं। टीम में कितनी बार हो रहा है, हजारों बार, हर दिन हो रहा है। एवरी बिजनेसमैन इज अ सेल्समैन, बट नॉट एवरी सेल्समैन इज अ बिजनेसमैन। पता है, उसको बिलीफ नहीं होता है उसके अंदर, उसको लगता है ये तो सेल्समैन का काम। और इसका सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ, 1 बार आप बोलोगे, 2 बार आप जाओगे आंटी के घर, तीसरी बार जाओगे, चौथी बार जाओगे, रिटेलिंग अच्छी करोगे, 5वीं बार आंटी खुद बोलेगी कि यार इस पास सामान तो वही चाहिए, क्योंकि आंटी को टेस्ट जो लग गया टी का, कॉफी का, पेस्ट का। आंटी बोलती है मेरे को तो वही पेस्ट चाहिए, और तो कोई पेस्ट जमता नहीं है। मेरे को तो स्पिरुलिना ही चाहिए, स्पिरुलिना के बिना मेरे को एनर्जी आती ही नहीं है, सी बकथॉर्न के बिना तो दिन चलता ही नहीं है। आपने उनके दिमाग में डाल दिया है। सोच के देखो, आज पूरा वर्ल्ड कंट्रोल हो रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से, क्योंकि लोगों के दिमाग के अंदर डाला गया है, तभी ना वो चल रहा है। कोलगेट ही लेती है तो कोलगेट ही पिक्चर में आता था बार 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 बार। आप अपने घर पे टीवी ऑन करो, कोलगेट की ऐड आती है। आप अपने गांव में टीवी की ऐड करो, कोलगेट की ऐड आती है। अपने फ्रेंड के साथ हो तो कोलगेट की ही बात करते हो, कोलगेट ही चलता था। जो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, जिसकी चर्चा होती है लोग वही लेते हैं। आप जिस चीज की बात करोगे उसी चीज का प्रमोशन होगा, वही चीज लोग लेंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप पहले करते हो कि नहीं करते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि टीम के अंदर बोलते हो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी हो जाए, पहले आप करते हो कि नहीं करते हो। ये बिजनेस में एक चीज मेरी ध्यान से सुनने का, लिख लो अगर चाहिए तो। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। ईशा पटेल जी, वेज योर डायरी। लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहते हो, लोग वो करेंगे जो आप करते हो। आपको करना पड़ेगा। आप 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करो, हजारों लोगों को देखोगे एक दिन आपकी टीम के अंदर करते हुए। सर मेरे को आज 100 पीवी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी टीम मेरे को कॉपी करती है। मैं अगर अपनी हेयर स्टाइल अगर चेंज कर दूंगा ना, लोग भी वही फॉलो करेंगे। मैं अगर एकदम, वो कहते हैं ना, एकदम सिर मुंडा दूंगा ना, तो लोग भी वो फॉलो करेंगे। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर लोग आपको देख के आते हैं, लोग आपके कैरेक्टर को देख के आते हैं, लोग आपके काम करने के तरीके को देख के आते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जो बोलते हो, आप जो कहते हो, आप जो सोचते हो, थोड़ा सोच के बोलो, थोड़ा सोच के कुछ भी करते हो सोच के करो। तो आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे। जो आप बोलोगे वो टीम कभी नहीं करेगी, लेकिन जो आप करोगे तभी टीम करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप समझो इस बिजनेस को। ये बहुत ही शानदार बिजनेस है। ये कैसा बिजनेस है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरे को तो पता नहीं, अब ये मीटिंग में फिनिश करूंगा तब तक 2-3 हजार पीवीज बढ़ जाएगी। जब तक ये मीटिंग में फिनिश करूंगा, आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 हजार पीवीज बढ़ जाएगी। क्या मैंने काम किया?
पहले अगर 2-3 हजार पीवी करनी पड़ती तो कम से कम 30 घर जाना पड़ता था, तब जाके 100 पीवी का सामान आता, तब जाके 3000 पीवी आती थी। प्रोसेस में टाइम भी लग जाता था। आज बस ये मीटिंग कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ मैं तब से, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पीवी चेक करोगे, लगभग 2-3 हजार तो आराम से हो गई होगी, आराम से, मैं मत कराऊं। कारण क्या है? कोई भी चीज के अंदर आज दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां किस चीज के लिए पागल है? नेटवर्क के लिए। और नेटवर्क जब होता है तो पीवी बड़ी होती है। ये देखो, ऑलमोस्ट मेरी पीवी कितनी हो गई है? ऑलमोस्ट मेरी पीवी हो चुकी है ऑलमोस्ट 4 लाख। अभी 3,98,000 है। मैं आपको 15-20 मिनट के बाद दिखाऊंगा, आप देख लेना। सर मैं कहीं नहीं बैठा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, लेकिन सर मेरा बिजनेस तो चल रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं तो बैठ के बात कर रहा हूं। यही तो बिजनेस है। आप खाओगे, उठोगे, बैठोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन अकाउंट में आपके पैसे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने नेटवर्क बिल्ड किया है। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनी, चाहे वो जियो हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो alibaba.com हो, सब लोग एक ही चीज के पीछे पागल है, और एक चीज है वो नेटवर्क। बड़ा पैसा तभी आता है लाइफ के अंदर जब आप एक नेटवर्क के साथ काम करते हो। जब तक आपने लाइफ के अंदर एक नेटवर्क नहीं होगा, आप बड़ा पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। आप हमेशा लोगों के लिए काम करते रहोगे, और आपकी वो ड्रीम्स होगी, वो सपने हैं, वो अधूरे रह जाएंगे, और आप एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे। बड़ा करना है ना, बड़े नेटवर्क के बारे में सोचो। चलो आज आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि आपको बिजनेस के अंदर एक बार वाई क्लियर हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि इस बिजनेस के अंदर मेरे को एक प्रोडक्ट यूजर बनना है, मेरे को इस बिजनेस के अंदर काम मेरे को सामने से करना पड़ेगा, मेरे को इस बिजनेस के अंदर वही करना पड़ेगा जो मेरी अपलाइन करेगी। सब कुछ पता होने के बाद भी लोग कहाँ पे गलती करते हैं? उनको पास एक रोड मैप नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है उनको करना क्या होता है। आज जितने भी बिगिनर्स हैं, मैं आज आप लोगों को एक तरकीब बताता हूँ कि आपको इस बिजनेस के अंदर अगर 25-30 हजार रुपए कमाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, और वो करते कैसे। पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितनी सेल्स करनी होगी, आपको पता होना चाहिए कितना टाइम लगेगा, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि मेरे को इस बिजनेस में अगर मैं ये चीज कर लूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या। चलो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, सो दैट आपको पता चलेगा कि हाँ ये करना है मेरे को। My dear friends, today I'm going to show you people how you can easily earn 30,000 rupees in this business. कितने लोग कमाना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में लिखो मैं कमाना चाहूंगा, या फिर आप लिखो यस। 30,000 रुपीज अगर आप कमाना चाहते हो, कमेंट यस। थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप हो, ये आपकी पहला लेग, ये दूसरा लेग, ये तीसरा लेग। ये बिजनेस में स्टार्ट करते हो ना, बिजनेस जितने भी बिगिनर्स हो यहाँ पे, प्लीज इस चीज को ध्यान में रख के चलिए कि आपको इस बिजनेस में 4 लेग से मिनिमम स्टार्ट करना है। मतलब 4 अलग अलग कैटेगरी के लोग, चाहे रिश्तेदार हो सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मान के चलता हूँ आपके फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्रेंड में यहाँ पे अगर आपका ये, अगर मान के चलता है आपको जो पहला लेग है, पहले लेग में एक बंदे ने ज्वाइन किया जिसका नाम है रवि ने ज्वाइन किया यहाँ से, उसका परसेंटेज है 11% पे वो आ चुका है ऑलरेडी। ऑब्वियसली ये कौन है अभी, अगर डायरेक्टर होगा तो कितना परसेंटेज होगा? ऑब्वियसली 11% होगा। यहाँ पे एक बंदा है किरण का परसेंटेज है 8% है, और वो क्वालिफाइड अभी तक हुआ नहीं है डायरेक्टर के लिए, राइट। उसका परसेंटेज कितना है? 8 है। यहाँ पे मान लेते सलमान है, और सलमान का जो परसेंटेज है वो है 8% पे अगेन, और सलमान भी अभी तक डायरेक्टर नहीं बना है। और यहाँ पे है मान लो यहाँ पे है कार्तिक का जो परसेंटेज है वो है अप्रोक्सीमेटली 8% अगेन, ये भी डायरेक्टर बनानी है। देखो पहली चीज समझनी पड़ेगी, आपके पास कितने लेग? 4 लेग थे, क्योंकि आपने सोचा था कि मैं बिजनेस 4 लेग से स्टार्ट करूंगा, तो क्या हो गया, आपको पिक्चर भी वैसी बनी। देखो जब भी आपके पास कोई भी डायरेक्टर होता है, उसे सेपरेट लाइन में डाल दो, सेपरेट एक लाइन बना दो, तो आपको पता चलेगा कि यार बिजनेस में हो क्या रहा है। जितने भी लोग बिगिनर्स है, प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिए। आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है आपको, यहाँ पे 4 लेग के साथ बिजनेस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है कि आपको अपनी डायरेक्टर पे ध्यान नहीं देना है। टीम के अंदर अभी से किसी एक बंदे को आपको चूज करना है, पिक करना है, जिसको डायरेक्टर बनाना है। और वो वही बंदा होता है जो इंटरेस्ट दिखाता है, जो हमेशा आपको सामने से कॉल करता है, जो कभी एक्सक्यूज नहीं देता, जो हमेशा ये डिस्कस करता है बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना, जो हमेशा नेगेटिव बातें नहीं करता, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करता है। उस बंदा, अगर ऐसा कोई बंदा टीम में है, तो मैं सच बता रहा हूं, उसके साथ बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आने वाले कल में बहुत बड़ा करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको करनी है, सबसे पहली चीज उसको क्या करना है, उसको हमें डायरेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? डायरेक्टर। दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये करनी है कि उसको सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। जितने भी आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, वो सारे हेल्थ प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स। क्यों सप्लीमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सप्लीमेंट्स नहीं होगा तो
कंसिस्टेंसी नहीं होगी। लोग मेरे को पूछते हैं कि सर कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है, आई एम नॉट एबल टू मेक अ बिल ऑफ 3000 रुपीज। प्रॉब्लम पता है आपकी ये नहीं है कि आप 3000 का बिल नहीं बना पा रहे हो, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप 3000 बिल के अंदर आप हेल्थ सप्लीमेंट्स को नहीं ला के आ रहे। जब आपके घर के अंदर हेल्थ सप्लीमेंट सही ढंग से यूज करोगे आप, तो कभी हेल्थ सप्लीमेंट, कभी हेल्थ प्रोडक्ट्स, मतलब कभी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके 3000 का बिल होता है तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसके अंदर 1500 रुपए आप प्रोडक्ट होते हैं और 1500 रुपए के हेल्थ के सप्लीमेंट होता है, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो स्पिरुलिना हो, चाहे वो सीबकथॉर्न हो, चाहे वो नोनी हो, चाहे वो फ्लेक्स हो, चाहे आपके पास वहां पे इट कैन बी योर फूड पैचेस। मुद्दे की बात यह है कि क्या आप उस बंदे को दिखा रहे हो या फिर उस नेटवर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी प्रमोट हो रही है, क्या ज्यादा से ज्यादा हेल्थ के प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रहे हैं, क्या उस टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यू बिगिनर्स मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। न्यू बिगिनर्स मीटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, जहां पे आप लोगों को बताते हो कि उसे करना क्या है, वहां पे आप लोगों को बताते हो सिस्टम और बेसिक्स इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, जैसे कि इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, IPFT, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप्स और ट्रेनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको उस लेग के अंदर करनी है, जो आपका रवि का लेग है, आपको टोटल टर्नओवर निकालना है वहां पे 5625 पीवी, जो आपके ऐप के अंदर दिखाएगा आपको। अगर आपने रवि के लेग से 5625 पीवी कर लिया तो बॉस आप इस बिजनेस के अंदर एक क्वालिफाइड तो नहीं, लेकिन एक LOB अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स आपके बाकी रह चुके हैं। मतलब क्या सर, आपकी अगर एक लेग में 5625 पीवी हो गया है तो आपका 90% काम हो गया है। बाकी क्या करना है आपको, ये जो 3 लेग है आपकी, ये जो किरण, सलमान और ये जो कार्तिक की लेग है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको इन तीनों लेग से आपको मिनिमम, मान के चलता हूं किरण के लेग से अगर आपको 1000 पीवी आ रही है, सलमान के लेग से अगर आपको 1000 पीवी आ रही है और कार्तिक के लेग के अगर आपको 500 पीवी आ रही है, अगर आपको ये तीनों में से मिला के अगर आपको टोटल आ रही है 2500, मतलब 2500 पीवी, कितनी 2500 पीवी, तो आपकी टोटल पीवी कितनी हो गई, ऑब्वियसली 5625 प्लस 2500, मतलब आपका लेवल क्या होगा, अभी ध्यान से सुनना, आपका लेवल क्या हो गया यहाँ पे, आपका लेवल हो गया सिल्वर डायरेक्टर। आपकी एक लेग में 5625 कंप्लीटेड है और आपने साइड भी कर रखी है कम से कम 2500 पीवी की। आपके एक लेग में 5625 पीवी से और आपने अपना साइड भी कर रखा है 2500 पीवी का। अब बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे विस्टीज की तरफ से एक बैच मिलेगा, आपका टैक्स सिल्वर डायरेक्टर होगा, आपको LOB की इनकम मिलेगी, आपको ट्रैवल फंड की इनकम मिलेगी, आप कंपनी के द्वारा विदेश जा सकते हो, और सबसे बड़ी बात, आपकी इनकम इस केस के अंदर होगी कम से कम 25 से 30,000 रुपए। यस, यू हर्ड मी राइट, इस केस के अंदर आपको कम से कम 25 से 30,000 की इनकम मिल सकती है। तो जितने भी हंग्री लोग हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बिजनेस उन लोगों के साथ करना चाहता हूँ जो सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं, जो सीरियसली इस बिजनेस के अंदर ऊपर आना चाहते हैं, जो सीरियसली चाहते हैं कि बड़ा काम होना चाहिए वेस्टीज के अंदर। तो आपका आज से एक ही चीज होना चाहिए, वो है क्या, मिशन LOB। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? क्या आप मिशन LOB से क्या आप सहमत हो? इफ योर मिशन LOB से अगर आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मिशन LOB, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक ही चीज दौड़नी चाहिए कि भैया कुछ नहीं करना है, एक लेग में मेरे को डायरेक्टर बनाना है, एक लेग के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को डायरेक्टर बनाना है। अगर मैंने एक लेग के अंदर डायरेक्टर बना दिया, अगर मैंने एक लेग के अंदर डायरेक्टर बना दिया, तो मेरे को उस डायरेक्टर लेग से क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए, कि 5625 चाहिए। तो जब तक 5625 नहीं होगा, चेक में दम नहीं होगा। मैं छोटे छोटे चेक की बात नहीं कर रहा हूँ, 500, 1000, 2000 के चेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि बड़ा पैसा कहाँ पे। अगर आपने ये पैसा कमा लिया 25,000, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप ऑटोमेटिकली मेरे से पूछोगे कि सर लाख रुपए पे आने पे क्या करना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, आप मेरे से पूछोगे कि सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज, मैंने आज आपको खजाना खोल के दिखा दिया। करना क्या है आपको, 4 लेग खोलनी है, एक लेग में रात दिन मेहनत करनी है, चाहे आप एयर प्यूरिफायर बेचो, चाहे वाटर प्यूरिफायर बेचो, चाहे आप एक सिस्टम बना के काम करो, मिशन आपका 5625 पीवी होना चाहिए। और वहां से अगर एक वो सेट हो जाता है, बाकी जो तीनों लेग में मिला के 1000 और 500 पीवी के हिसाब से अगर आप 2500 पीवी कर ले तो आपका चेक 25,000 पहुंचता है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको खुद एक विश्वास नहीं होगा कि 25-30,000 आ गया। करना कुछ नहीं है, उसका फोटो लेके इंस्टाग्राम में डाल दो आप, लोगों के इन्विटेशन आएंगे आपके ऊपर, लोग बोलेंगे आपको कि मेरे को भी ये बिजनेस करना है, बताओ कैसे ज्वाइन करूं।
आप चाहे कितने भी लोगों के पोस्ट कर दो, कितने भी आप चीजें प्रमोट कर दो, लोगों को उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा सर लोग आपकी इनकम देख के आएंगे ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उतना मजा उनको बाकी के इनकम में मजा नहीं आएगा। अब मेरा इनकम डाल दो, उनको मजा नहीं आएगा। जिस दिन आपका 25,000 का चेक डाल दिया ना, लोग सामने से पूछेंगे भैया ये करता क्या है। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर चेक। और आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या होता है कि सर 25,000 इतनी पीवीस करनी पड़ेगी, देन यू आर नॉट फिट फॉर अ बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस में कुछ समय तक आपको करना है, कुछ समय तक आपको लोगों को सिखाना है करते कैसे है। ये सीखना और सिखाने का बिजनेस है, प्लीज इस चीज को समझिए थोड़ा। ये बिजनेस किस चीज का है? सीखना और सिखाना। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी कभी सिद्धार्थ सर को कॉल कर लेता हूँ, विवेक सर को कॉल कर लेता हूँ, और जस्ट कॉल करके मैं फाइंड आउट करता हूँ कि उन्होंने ये बिजनेस को कैसे किया। देखो, इस इंडस्ट्री के अंदर लूजर्स भी मिलेंगे, विनर्स भी मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हर दोनों चीज मिलेंगी सर, विनर्स भी मिलेंगे, लूजर्स भी मिलेंगे। मुद्दा इस बात का है कि आपको जाना कहाँ पे, कौन सी दिशा में जाना, कौन से डायरेक्शन में जाना। अगर आपको एक विनर्स कैटेगरी में जाना है तो आपकी कॉन्वर्सेशन किसके साथ होनी चाहिए? विनर्स के साथ होनी चाहिए। इफ यू वांट टू गो इनटू द विनर्स कैटेगरी, अगर आपको विनर्स कैटेगरी में जाना है तो यू जस्ट हैव टू टॉक टू द विनर्स। आपको अगर एलओबी लेनी है तो उन लोगों से बात करो जो एलओबी ले रहे हैं, जो आपको बता सकते हैं एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ये बिजनेस बहुत सरल है, लेकिन क्या आप सरल बन रहे हो? This business is a simple business, but are you getting simple? If you will not get simple, my dear friends, trust me, you can't make money in this business. बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर एक चीज नहीं कर पाते हैं, और वो एक चीज पता है क्या है? वो एक चीज है चेंज। कितने लोगों को विराट कोहली पता है? बहुत सारे लोगों को विराट कोहली पता होगा, करेक्ट? यू ऑल नो विराट कोहली। विराट कोहली ने एक टाइम के अंदर वो बहुत उसका पेट बड़ा हो गया था, ही वाज लुकिंग वेरी स्किनी, और उसने मिरर में देखा और उसने बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने अपने अंदर चेंज लेके नहीं आया तो मैं शायद इंटरनेशनल नहीं खेल पाऊंगा सही ढंग से। और उसने अपने आप को बदला, ही गॉट द हार्ड वर्क। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, इस क्लिप को प्लीज आप ध्यान से देखिए, आपको आइडिया लगेगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चेक दिस। I was not disciplined at all in terms of my eating and my fitness. I mean, I can't even relate to that guy anymore that I was in those years. 2012, again, had a really, really bad IPL season, and my eating habits were horrible in that season. Like, I remember coming back home and I came out of the shower. The team didn't do well. I came out of the shower. I looked at myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. You know, I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? Boom. From next day onwards, I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. And within 8 to 10 months, I lost about 6 or 7 kgs. And then from then on, it became such an addiction because I saw the results on the field. I felt quicker, I felt lighter, felt more focused. And then I was like, man, this is the path I want to go. If we don't change the way we are playing, or I don't change the way I'm playing, or the way I'm training, or thinking, or eating, I can never be among the best players in the world. And there's no point in just competing if you don't want to be the best. So I wanted to be the best version of myself, and then I based everything around that vision. And then my training, my diet, my approach towards the game, everything changed. And I know that I wasn't the most skilled sports person when I came in, but the only thing that's been constant is working hard on myself and my game. And I wanted to make an impact. I knew that I have the ability to make my team win. And I wanted to be that version of myself where if I walk in, I wanted teams to think like, we need to get this guy out or else we're going to lose the game. So I thought if I can't have that impact on my team, then I'm not doing justice to, where I am. And if I don't want to be that guy, there's something wrong in my head. Either I've accepted being, lower than what I should be, or I just don't have enough drive in me. So I said, I'm going to unlock my max potential and achieve what I should be. My dear friend, that was Virat Kohli, Indian cricket captain. उसने क्या बोला? पहली बात उसने बोला, जब उसने अपने आप को देखा तो उसको लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, अगर मैं इतना मोटा रहूंगा तो मैं कभी शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में टिक नहीं पाऊंगा। तो उसने 3 चीजों पे ध्यान दिया।
3 things. First thing, his eating habits. Second thing, his thought process. And third thing, his training. His thinking, his eating and his training. आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी आज 3 चीजों पे, नेटवर्क मार्केटिंग और कोई भी स्पोर्ट ले लो, सब कुछ सेम ही है. आपके खाना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द वे यू ईट, वो जो आप खाते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप सोचते क्या हो. You're just eating fat food. आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत लेजी हो जाओगे, आपको सोचने की क्षमता में बहुत असर पड़ेगा. I'm talking to my trainer and he's telling me, विशाल, अगर आपने सही डाइट लिया, सही तरीके से आपने खाना खाया, सही तरीके से अगर आपने कैलोरीज जो भी होती है आपने अगर सही तरीके से बढ़ाई, जो भी है, आप बिलीव नहीं करोगे, you will get lot of changes in the way you think. आपके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा. And I respected that. आप क्या खाते हो, आप क्या सोचते हो, आप कैसी ट्रेनिंग लेते हो, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. If you think on about these 3 things, promise me, I'm telling you people, you're going to change everything. विराट कोहली ने लास्ट में एक चीज बोली थी कि he unlocked his max potential. उसने अपने पोटेंशियल को अनलॉक किया मैक्सिमम. मैं आपको पूछता हूँ, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या आपने अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम अनलॉक किया है कि नहीं किया अभी तक? किस चीज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो? डोंट वेट फॉर अ more time. आप बिलीव नहीं करोगे, बुक्स पढ़ो यार. मैं अपने टाइम बिताता हूँ बुक्स. You can see this book, one of my favorite books. Super awesome book, my dear friends. अच्छी मेरी और एक बुक है, The Science of Making Money. The Science of Making Money. ये भी कोई किताब होती है. One of the best books I'm reading right now. Generating money, generating wealth. This book name is How to Win Friends and Influence People. वो वाली जो बुक थी वो थी Science of Making Money. 2 books I'm reading right now. बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है यार, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है. उस नॉलेज के कारण मैं बहुत सारे लोगों को दिखा पा रहा हूँ ट्रेनिंग्स के अंदर. उनको करना क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टेक्निक. आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी. कभी कभी आपको डिमोटिवेशन आएगा, कभी कभी आपको लगेगा मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. यू हैव टू एसोसिएट योरसेल्फ विद द गुड पीपल. सही लोगों के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा, सही लोगों के साथ आपको कॉलिंग्स करनी पड़ेगी, सही लोगों के साथ आपको सही किताबें पढ़नी पड़ेगी. सही तरीके से अगर आपने काम शुरू किया दोबारा, इट्स गोइंग टू बी इम्पैक्ट. मेरे टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं. आप देख लो मेरे टीम के अंदर, आप मिस्टर राजीव एमपी, इतना छोटी सी एज में 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं. इलियास अहमद, आप बिलीव नहीं करोगे, उसको बोलने की प्रॉब्लम है. भगवान ने उसको हिचकिचाने की प्रॉब्लम दी है सर, स्टैमरिंग प्रॉब्लम. और उसकी महीने की इनकम है 2.5 लाख. इस महीने वो 3 लाख रुपए मार रहा है. ही इज अर्निंग 3 लाख दिस मंथ, क्राउन डायरेक्टर. किसने सोचा था जिस बंदे को बोलने की प्रॉब्लम होती है वो बंदा कमा पाएगा? सर वो उसके साथ अगर आप रहोगे ना, एक दिन आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है, उसका लेवल क्या है. सर 5 बजे उठता है, वो नमाज जाता है 5 o'clock, 5 times नमाज अ डे. पता है नमाज उसके लिए क्या है? आपको लगता है उसके लिए नमाज क्या है? व्हाट डू यू थिंक? इलियास अहमद जी नमाज करते हैं, ये तो सब लोगों को पता है. लेकिन नमाज उसके लाइफ के अंदर क्या चेंज लेके आता है पता है? व्हाट इज नमाज एक्चुअली डूइंग इन हिज लाइफ? रिलीजियसली तो वो फॉलो कर रहा है, नमाज उसके लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन लेके आ रही है. क्या लेके आ रही है? एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन लेके आ रही है. अब घर में पड़े रहते हो तो घर में पड़े रहते हो ना, कोई सिस्टम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई गोल सेट नहीं किया है आपने. लेकिन जब वो बंदा नमाज पे जाता है 5 बार दिन में, तो वो अपना 24 आवर्स में वो पीक आवर्स जो होते हैं वो कवर कर लेता है, जिसके कारण जब भी वो नमाज से बाहर आता है तो वो सोचने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है, वो पावर आ जाती है उसके अंदर. हम लोग क्या होते हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है लाइफ के अंदर. सुबह शाम दिन रात खाना खाओ सो जाओ, उठो मीटिंग है तो अटेंड कर लो वरना वापस सो जाओ. ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई तरीके है. और अब चेक चाहिए आपको 7 लाख पर महीना, कैसे आएगा बताओ? कभी नहीं आएगा यार, कभी नहीं आ पाएगा. क्या करना है आपको? आपको अपने लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन सेट करना पड़ेगा, एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा. सुबह उठने का एक सिस्टम बनाओ, कब सोना है उसका एक सिस्टम बनाओ, कितना काम करना है उसका भी एक सिस्टम बनाओ, क्या खाना है कब खाना है उसका भी एक सिस्टम बनाओ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सही लोगों से आप बात करो. आपके लाइफ के अंदर आज की तारीख में अगर टॉक्सिक लोग मिल गए ना, आप बड़ा नहीं कर पाओगे. टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो लाइफ के अंदर कुछ करते नहीं है, और उनके साथ जब आप रहते हो, उनकी संगत में रहते हो, तब वही बंदे हो. कहते हैं अगर आप if you be with 5 idiots, you will be the 6th idiot. And if you be with 5 successful people, you will be the 6th successful person. पता है आप सभी लोगों की सबसे अच्छी चीज क्या है? आप लोग बहुत यंग हो. और पता है आप सभी लोगों की सबसे डेंजरस चीज क्या है? कि आप बहुत यंग हो. ये
या ये वो एज होती है जहाँ पे अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप शायद इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव हो जाते हो, थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल जाता है यहाँ वहां से तो आप नेगेटिव हो जाते हो। यहीं पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना है अपने आप को। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो होता है जो अपने विक्ट्रीज को तो रेस्पेक्ट करता है और साथ में अपने फेलियर्स को भी रेस्पेक्ट करता है। पर्सन हु respects his failures and he respects his victories, दोनों चीजों का आपको वो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। Then I'm telling you people, you are going to do very big in this business. आज मैंने आपको एक चीज सिखाई, आपको इस बिजनेस में एलओबी लेने के लिए क्या करना है। तो आपको क्या करना है आज, सूर्य प्रताप जी, आशुतोष जी, शुभम राजपूत जी, मीत जवेरी जी, बहुत सारे लोग हैं यार, so many people, संतोष सोनी जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, अमन जी, नीरज जी, so many people। बस ये आपको दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी है, आपके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए आपके साथ रेडी है। कॉल करके पूछो तो सही, सर मीटिंग के बाद एक चीज समझ में आई है, जब तक एलओबी नहीं लूंगा ना वैल्यू नहीं होगी मीटिंग के अंदर, जब तक मैं एलओबी नहीं लूंगा ना प्रेस्टीज के अंदर वैल्यू नहीं होगी मेरी। अगर आपने वो एक सवाल पूछ लिया, कहते हैं जवाब बहुत सारे होते हैं दुनिया के अंदर, सवाल पूछने वाला चाहिए। जवाब तो बहुत होते हैं, सवाल पूछने वाला चाहिए। सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, सीखने वाला चाहिए। आप लोगों के पास प्रेस्टीज की सबसे बेस्ट अपलाइंस है। मेरी अगर जरूरत चाहिए, मैं आपके साथ दिन रात मेहनत कर। एक बच्चा था मेरी टीम के अंदर, पिछली मीटिंग उसी के लिए ले रहा था। 4 महीने पहले अगर उसकी पीवीज देखोगे तो 6000 पीवीज थी। कितनी? 6000 पीवी। चिरंजीव दास उसका नाम है। पिछले महीने की उसकी पीवी थी 60,000। 6000 पीवी से मेहनत, मेहनत, प्योर मेहनत सर, जीरो से उसने काम उठाया है। 6000 पीवी से विद इन फ्यू मंथ्स 60,000 पीवीज किए उसने। अभी उसकी इस महीने की पीवीज लगभग 40,000। कुछ नहीं कर रहा है सर, सही टाइम पे प्यूरिफायर्स मीटिंग, सही टाइम पे ट्रेनर हेल्थ ट्रेनिंग मीटिंग, और दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात। लॉकडाउन में फंस गया था बैंगलोर के अंदर लगभग 2 महीना। पेरेंट्स फैमिलीज थी कोलकाता के अंदर, वो यहाँ पे बैठ के काम कर रहा था। बिलिंग नहीं करोगे, छोटा सा फोन के साथ उसने पूरी मीटिंग्स की है। खाना खुद से पकाता था, रहने के लिए जगह नहीं थी ढंग से, छोटे से इवन 10x10 कमरे में वो रहता था। मेरे को कॉल कर रहा था, सर बैंगलोर में ही हूँ, अच्छा चल रहा है सब कुछ। 2 महीने के बाद जैसे जैसे वो फ्लाइट पकड़ के वो गया मालदा, उसके शहर, और आज वो क्वारंटाइन के बाद आज घर से बाहर निकला है। और वो मेरे को बता रहा था कि सर कुछ महीने पहले मेरा बिजनेस अलग था, आज कुछ अलग है। मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। उसने हमेशा यही सवाल पूछा कि सर बड़ा कैसे करना है। मैंने उसको बताया ये करना, इतनी एलओबी यहाँ से आनी है, ये अगर आपने कर दिया आपका चेक जाएगा। इस महीने का चेक बताओ, आप शॉक हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस मंथ चेक इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज दिस जुलाई 10th चेक। जस्ट सोचो एक बार बॉस, आप लोगों के पास भी वही ऑप्शंस है। यू हैव द बेस्ट अपलाइंस, but the question is, are you using them? But the question is, are you keeping them busy? but 2 लाख कम नहीं होता, अगर 12 महीनों से मल्टीप्लाई करो 24 लाख होता है। 24 लाख is not a joke at such a young age. It's not a joke, my dear friends. बड़ा सोचो। एक चीज बताता हूँ, सोचना, थिंकिंग इज फ्री, सो ऑलवेज थिंक बिग। सोचना मुफ्त है, तो बड़ा सोचो ना, छोटा क्यों सोचते हो? ये क्यों सोचते हो नहीं हो पाएगा, ये क्यों सोचते हो नहीं हो पाएगा, ट्राई कर लिया मैंने। Why are you thinking like that? Why are you not thinking यही करना है? Why are you not thinking एलओबी लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं लूंगा, 1 महीने नहीं लूंगा, 3 महीने में लूंगा, लेकिन निकालूंगा जरूर। आज मैं शायद 2 फैमिली से कनेक्टेड हूँ, कल मैं 20 फैमिली से होगा, और आने वाला दिन में 50 फैमिली से कनेक्ट होगा। 5000 पीवी, 100 पीवी करके 5000 पीवी 50 फैमिली में तो वैसे ही आएगी मेरी टीम के अंदर होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर लोग मेरे नीचे होंगे, देखते हैं। रिमेंबर वन थिंग, इन्वेस्ट योर टाइम ऑन बिल्डिंग लीडर्स, इन्वेस्ट योर टाइम ऑन बिल्डिंग व्हाट। बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम लोगों को डेवलप करने में लगाओ। अपने को तो डेवलप करना ही है, लेकिन लोगों को भी डेवलप करना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके बिजनेस के अंदर जब तक इनपुट चेंज नहीं होगा तब तक आउटपुट चेंज नहीं होगा। इफ यू डोंट चेंज द इनपुट, द आउटपुट्स नेवर चेंज। एक बुक पढ़ रहा था, एक अच्छी चीज बताइए, मैं बताता हूँ।
बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब में काम करते हैं, करेक्ट? अब जब जॉब पे काम करते हैं कुछ महीनों के बाद वो ये मान लेते हैं कि वो बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे। किसी ने आके पूछा क्या जॉब से हम लोग 10 लाख रुपए कमा सकते हैं? जिसकी इनकम 30,000 रुपए थी, उसने एक मैनेजर से पूछा क्या 10 लाख कमा सकते हैं? तो उसने एक जवाब दिया, उसने बोला तेरे जॉब के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो 10 लाख रुपए कमा रहा है? उसने बोला हाँ है, बहुत सारे लोग हैं, उससे ज्यादा भी लोग कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, 25 लाख कमा रहे हैं, 30 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, मतलब साल का, सॉरी। तो उस बंदे ने एक बात बोली उस 30,000 रुपए वाले बंदे से कि अगर तेरे जॉब के अंदर अगर कोई बंदा है जो इतना पैसा कमा रहा है ना, तो तू उसको फॉलो कर, उसके शेड्यूल को फॉलो कर। वो दिन रात मेहनत करता है, वो फॉलो कर। तू क्या करता है? काम करता है, ब्रेक आता है, चिट-चैट करने लगता है। जैसे ऑफिस आता है तो क्या करता है? और बताओ कल क्या खाया? कल नेटफ्लिक्स में कौन सी पिक्चर देखी? इस वीकेंड पे क्या कर रहे हो? और तेरा पूरा जो दिन होता है वो इसी तरीके से चलता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तेरे को सीखना है ना, तेरे को सीखना है ना डिसिप्लिन। तो मैकडॉनल्ड्स में जाके एक बार खा तू। सर आपको एक बात बताऊं, अलीबाबा, अमेज़न के ओनर या फिर कोई भी बड़े से बड़ा बंदा देख लो, इन लोगों ने पता है लाइफ के अंदर मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और छोटी-छोटी जगह पे इन्होंने काम किया, चाहे वो लायनल मेसी क्यों ना हो। मैकडॉनल्ड्स के अंदर आप काम करोगे ना, मैकडॉनल्ड्स के अंदर आपको पता चलेगा डिसिप्लिन क्या होता है। आप वहां पे चिट-चैट नहीं कर सकते हो, आपको वहां पे टाइम पे आना पड़ेगा, आपके वहां पे पूरा फोकस काम पे लगाना पड़ेगा। और जो बंदा वहां का जो डिसिप्लिन लेके आता है ना मैकडॉनल्ड्स के बाहर, और जब तब वो जाके कोई बड़ा जॉब या बिजनेस करता है ना, वो उठता है लाइफ के अंदर, उसको उसकी वैल्यू पता चलती है। वो जो सीखता है ना मैकडॉनल्ड्स की दुकान से, जो डिसिप्लिन, जो सिस्टम, जो काम करने का तरीका, उसी तरीके से काम करता है यहाँ पे। आज मेरे बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो लाइफ देखी हुई है, तभी आज जाके वो बड़ा कर रहे हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग उस चीज के अंदर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने वो लाइफ देखी नहीं होती है, जिनको लगता है बातों करने से काम हो जाएगा। वैसे नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड्स, वैसे नहीं होने वाला है। यू हैव टू सेट अ डिसिप्लिन, एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, पैसा तभी कमाओगे। ये तो जो कमा रहे हो वो तो हर बंदा कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा पैसा तभी आता है जब सिस्टम अच्छा होता है, जब लाइफ के अंदर आपका लाइफ का कंट्रोल होता है ना। दो तरीके होते हैं, या तो लाइफ आपको कंट्रोल कर रही है, या तो आप लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। या तो लाइफ आपको कंट्रोल कर रही है, या तो आप लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। जो बंदा 10 बजे 11 बजे उठता है, खाना खा लेता है, मीटिंग तो कर 5 बजे देखते हैं, 8 बजे कुशाल शर्मा सर की मीटिंग अटेंड कर लेंगे, कुछ फायदा मिल जाएगा। रात को अभी खाया 25 लोग, मिरेकल होने वाला है, कोई कि वो अपनी लाइफ के अंदर मिरेकल एक्सेप्ट करते ही नहीं है। दरवाजे बंद, खाना खाना है उनके लिए खाना खाना इंपॉर्टेंट है, मीटिंग अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं 7 लाख रुपए कमाने महीने की, कैसे कमा पाएंगे बताओ? मेरी बैक टू बैक मीटिंग चल रही है, इसके बाद और एक मीटिंग है, जस्ट इमेजिन करो, थिंक अबाउट इट यार, लुक एट माय शेड्यूल, look at the kind of amount of investment of time what I'm doing on my leaders every single day. मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी अच्छे लीडर की बात करो, टॉप लीडर की बात करो, या फिर कोई भी फील्ड में आप बात कर लो, हर बंदे का शेड्यूल जो होता है वो वैसे ही होता है। आपको बड़ा करना है ना, उठो 6 बजे, पढ़ो 2-3 किताब 20-25-30 मिनट के लिए, करो योगा वोगा, माइंड को उस मोड में लेके आओ जहां पे काम करना। अच्छा कार चलाते हो, हाईवे में चलाना पसंद है कि नहीं है, या गली में चलाना पसंद है? हाईवे में ना, तो हाईवे में लेके जाना पड़ता है ना, उसी प्रकार से ये माइंड होता है। इस माइंड को भी उस हाईवे में लेके जाकर रखना पड़ता है, तभी वहां से काम उठता है। हाईवे में लेके जाना पड़ेगा तो आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको पता है आपके घर के अंदर आप बहुत ही लेजी हो गए, तो एक ऑफिस बिल्ड कर लो, अब तो स्टूडियो बिल्ड करना पड़ेगा। आने वाले 6 महीने में, आज नेटवर्कर्स के पास 100 स्टूडियोज है, तो आने वाले टाइम में लाखों स्टूडियोज होने वाले हैं। मैं तो अपने घर में एक रूम स्टूडियो बना रहा हूँ, बनाओ आप भी। अगर एक अच्छा सच्चा नेटवर्कर बनना चाहते हो तो निकालो एक लैपटॉप, एक डिसिप्लिन रखो। 9 बजे से घर से निकल जाऊंगा मैं, 9 बजे के बाद 9 बजे आई विल बी इन माय ऑफिस और आई विल बी इन माय स्टूडियो। आई विल वर्क हार्ड एवरी डे। नो लंच टिल आई फिनिश 2-3 मीटिंग्स। 3 मीटिंग में फिनिश करूंगा तभी लंच खाऊंगा, नहीं तो लंच नहीं खाऊंगा। लंच खा लिया है तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं काम करूंगा, उठ के काम करूंगा, मैं वापस 3-4 मीटिंग करूंगा, तब जाके मैं स्नैक्स करूंगा, शाम में एक वॉक पे जाऊंगा, कुछ खेल लूंगा, कुछ स्पोर्ट्स खेल लूंगा, मैं दोबारा आऊंगा 7-8 बजे तक और मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तब तक नहीं फिनिश करूंगा, जब तक 3 मीटिंग नहीं होगी तब तक लंच नहीं करूंगा मैं, डिनर सॉरी। और फिर अगर दिन में आप देखोगे आपने क्या क्या किया, आपको पता चलेगा यार मैंने आज करते 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 7 से 8 मीटिंग कर ली, पता ही नहीं चला दिन कैसे कट गया। ऑर्गेनाइज्ड,
शेड्यूल था आपके पास, सही तरीके से आपने काम किया, रिजल्ट्स अच्छे आए। और जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिकली चेक भी अच्छा बनेगा। मैंने क्या बोला, इनपुट बदलोगे आउटपुट बदलेगा, इनपुट बदलोगे आउटपुट बदलेगा। मिरेकल से बड़ा नहीं हो पाएगा। यू हैव टू चेंज योर इनपुट टू चेंज योर आउटपुट। बाकी आप लोगों को कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ आप लोगों की टीम से, जिस तरीके से आप लोग अपने काम को डेवलप कर रहे हो। आशुतोष जी, मीत जी, शुभम, जितने भी लोग हैं यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर, जब आप लोग आए थे तो अलग काम करते थे, आज आप लोग एक अलग लेवल का काम कर रहे हो। आपने काम को सीखा है, आप आज काम को डेवलप कर रहे हो। पहले बाइनरी कंपनी में थे, आज जनरेशन कंपनी में हो। थोड़ा बहुत टाइम लगा आप लोगों को। पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थे, आज आप पैकेज कंपनी में थे, आज आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो। इतना टाइम जितना आपने लगाया, सीख लिया। पिछले 1 साल में क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। योर पास्ट इज योर हिस्ट्री, योर पास्ट इज योर हिस्ट्री, योर फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, योर प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। जहां पे हो, जिसके साथ हो, जो आपके हाथों में है, बेस्ट है, ये मानो पहले। और इस चीज पे काम करो कि मेरे को फ्यूचर में कहां पे पहुंचना है। एक बंदा शायद आपको बीट कर रहा होगा इस महीने, उसका 10-15 हजार का चेक होगा, कोई बात नहीं, कंपेयर मत करो।